नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 30 जनवरी, संडे है आज का, और सोचे सुबह सुबह वीडियो बना लिया जाए आपके लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक मुद्दे पे। और कई बार हमें सिचुएशनल क्वेश्चन, मतलब स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी स्थिति अगर चर्चा में रहती है तो उसका नाम दे दिया जाता है और उसके बारे में 20 या 50 वर्ड्स लिखने के लिए अपन को दे दिया जाता है। अक्सर आपने मेंस में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे और प्री में तो जैसे आते ही आते हैं कि जो भी चर्चा में है वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखो आजकल है ना, आज से 15 दिन पहले लगभग 6-7 दिन तक इंडिया और श्रीलंका के बीच में त्रिकोणमाली बंदरगाह जो है, त्रिकोणमाली हार्बर, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। और 6-7 दिन लगातार द हिंदू में इस पे आर्टिकल आए थे, लगभग 6-7 डेज लगातार। ये वीडियो तभी मतलब ये क्वेश्चन तभी का तैयार किया हुआ है मेरा कि मुझे लगा था कि अगर इतना चर्चा में है कोई स्थान तो हो सकता है मेंस में पूछ लिया जाए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पिछली बार हमसे पूछ लिया था अर्जुन की प्रतिमा। अब अर्जुन की प्रतिमा हम लोग याद कर रहे थे कि हिस्ट्री में हमने कब पढ़ा भाई अर्जुन की प्रतिमा, क्या हमने सिंधु घाटी में पढ़ा था कि कब पढ़ा था, है ना। लेकिन वो पूछा कहाँ से था कि इंडिया और चाइना की एक इनफॉर्मल समिट हुई थी, तो वहाँ पे मतलब हम लोग जहाँ मिले थे वहाँ पे वो सिचुएटेड थी और उस वजह से वो चर्चा में रही थी, इसलिए पूछा था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते हैं और हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, उनके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है। इसका नाम है त्रिकोणमाली बंदरगाह, है ना। अब जो लोग थोड़ा करंट अफेयर्स से कट के रहते हैं उन्होंने नहीं सुना होगा, और जो लोग करंट अफेयर्स को साथ लेके चले हैं उन्होंने खूब सुना होगा कि पिछले 10-15 दिन में यह त्रिकोणमाली बंदरगाह खूब चर्चा में रहा था। हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था और खूब सारे आर्टिकल आए थे, ठीक है। तो उसी पे हम बात करेंगे कि त्रिकोणमाली बंदरगाह पे दोस्तों 50 वर्ड से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि देखो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अभी चर्चा में, जैसे कि पिछली बार हमसे पूछा था कि जो जो ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट का इंडिया पे क्या असर हो सकता है, वो हमसे पूछा था। तो हम सोच रहे थे यार ब्रेग्जिट का इंडिया से तो वैसे कोई लेना देना है नहीं, तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, अपन ऐसे ही तो सोच के चलते हैं। लेकिन हम पे ब्रेग्जिट के असर पूछे थे, है ना, कि ब्रेग्जिट का इंडिया पे क्या असर हो सकता है। तो इसी तरह से दोस्तों कि जैसे कि श्रीलंका वाला, अभी आप देख रहे होगे कि श्रीलंका में ना चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, उस वजह से श्रीलंका ने अभी उनको अपने जो ऋण की जो शर्तें हैं उनको सुधारने के लिए भी बोला है, ठीक है। और त्रिकोणमाली बंदरगाह से भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कई बार, मतलब कई सारे आर्टिकल के हेडिंग बनी थी, और इंडिया और श्रीलंका में जैसे कि किस तरह के संबंध है। तो मैंने जो इससे अगला क्वेश्चन है वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन ही कवर किए हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा मैं उसमें वही पढ़ा दूंगी कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन। ऐसे करते करते ना जो भी देश चर्चा में रहेगा हम लगभग सबके रिलेशन पढ़ लेंगे। जैसे कि स्पेशली हमारे लिखा हुआ है मेंस में कि हमारे फॉरेन अफेयर्स में रिलेशनशिप लिखी हुई है, कि जैसे कि नाम भी कुछ देशों का तो लिखा हुआ है कि इन इन देशों के साथ में, अगर आपके पास में मेंस का सिलेबस है तो आप उठा के देख लेना। जैसे कि अमेरिका लिखा हुआ है, शायद ब्रिटेन लिखा हुआ है, ये सारे देश तो स्पेशली लिखे हुए हैं अपने, है ना, कि इनके साथ रिलेशनशिप इंडिया के बारे में पूछी जा सकती है। तो श्रीलंका ऑफ कोर्स हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशनशिप हमसे पूछी जा सकती है। तो आज हमने त्रिकोणमाली बंदरगाह है हम चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन ज़्यादा बड़े डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ लेंगे कि क्या तो हमारे बीच में अच्छे मुद्दे हैं, मतलब हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या सहयोगात्मक पॉइंट हुए हैं ना, और क्या हमारे बीच में थोड़े द्वेष के मुद्दे हैं, और मतलब चाइना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और श्रीलंका काफ़ी चर्चा में इस वजह से। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, और आपको पता है मोतियों की माला नीति, इन वजह से इंडिया तो चर्चा में रहता ही है। अगर चाइना कहीं जाएगा वहाँ इंडिया ऑटोमेटिक चर्चा में आ जाता है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं उसी से बना दूंगी। ऐसे करते करते जैसे ही जो भी देश चर्चा में रहेगा, मैंने खुद ने भी सोचा है कि मैं मेरे लिए भी तैयार कर लूंगी कि इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, ब्रिटेन रिलेशनशिप, 100 वर्ड्स में, क्योंकि 100 वर्ड से ज़्यादा अपने को आ नहीं सकता। ऐसे अपन को बहुत सारा कुछ पता होता है, लेकिन 100 वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करेंगे कि बस अच्छे पॉइंट, बुरे पॉइंट और आगे क्या सुधार हो सकता है, इतना ही, मतलब पॉइंट वाइज अपन लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं इंडिया और त्रिकोणमाली बंदरगाह। तो सबसे पहले श्रीलंका का मैप बना देना, और श्रीलंका का मैप बना के आप ये दर्शा देना कि इसमें त्रिकोणमाली कहाँ पे है। तो ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के ये उत्तरी जो पूर्वी तट है वहाँ पे त्रिकोणमाली बंदरगाह है लगभग। आप भी यहाँ पे इसको दिखा सकते हो एक छोटा सा मैप बना के, ठीक है, कि हमें स्थिति पता है।
अब ये क्यों चर्चा में है तो वो हम पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में त्रिकोणमाली टैंक फार्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक्चुअल बात यही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि जो श्रीलंका के त्रिकोणमाली टैंक फार्म्स हैं दोस्तों, टैंकों के खेत हैं, एक तरह से बहुत ही बड़े बड़े खेत हैं जिसमें टैंकर ही टैंकर भर रखे हैं। अगर आप फोटो सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही बड़े बड़े खेत हैं और जिसमें टैंकर ही ऑयल टैंकर्स रखे गए हैं। तो इन फार्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने पर बहुत दिनों से ये फार्म ऐसे के ऐसे पड़े थे, इनमें कुछ मतलब हुआ नहीं था, कुछ काम नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इंडिया ने एग्रीमेंट किया है दोनों पे, मतलब इंडिया और श्रीलंका ने एग्रीमेंट किया है कि त्रिकोणमाली टैंक फार्म अब जो है इंडिया के द्वारा विकसित किए जाएंगे। कहाँ विकसित किए जाएंगे? श्रीलंका में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने ये बता दिया कि त्रिकोणमाली चर्चा में क्यों है। आपने हमसे क्यों पूछा है त्रिकोणमाली, तो हमने बता दिया कि हाँ, हमें पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें इंडिया जो श्रीलंका के त्रिकोणमाली में स्थित टैंक फार्म्स हैं उनको डेवलप करेगा। ठीक है, दूसरा, त्रिकोणमाली टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने हेतु अंग्रेजी स्टेशन के रूप में बनाए गए थे। अब भैया क्या है त्रिकोणमाली टैंक फार्म, तो और किसने बनाया था, क्या ये मतलब आए कहाँ से ऐसे टैंक फार्म? तो दोस्तों पहले से ही, बहुत ही पहले से श्रीलंका की आपको स्थिति तो पता ही है, मतलब ये इंडिया है और यह श्रीलंका है और ये हिंद महासागर, इधर जैसे बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में अगर आप देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है कौन? श्रीलंका। तो बहुत सारे मतलब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो एक तरह से स्टेशन के रूप में डेवलप हुआ था कि यहाँ से मतलब कि जैसे कि ब्रिटेन के जहाज़ों को कहाँ जाना है? जापान जाना है ना, तो यहाँ से होकर जाएंगे और इसे स्टेशन के रूप में तेल भराने के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे अमेरिका के जहाज़ों को आना है तो अमेरिका इधर से जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक स्टेशन के रूप में श्रीलंका की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी हिंद महासागर में। रणनीतिक रूप से उसकी स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी वजह से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे कि जापान पे या अन्य देशों पे हमला करने के लिए तो दोस्तों त्रिकोणमाली भी एक ऐसा ही बंदरगाह है जो कि क्या? प्राकृतिक बंदरगाह है और वह गहरे पानी में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन त्रिकोणमाली अपनी रखता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तेल फार्म विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के पास में स्थित होने के कारण और भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, इधर आपको पता ही है यहाँ पे अफ्रीका है और इधर आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मिलेंगे और इधर थोड़ा सा आगे चलोगे मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर जापान आपको मिलेगा। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अगर अमेरिका से हम इधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आ रहे हैं, अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो भी ये बीच में आएगा। अफ्रीका से हम इधर जा रहे हैं जापान के साइड तो भी ये बीच में आएगा। हम भारत से जा रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह तो भी ये बीच में आएगा। और इधर से इंडोनेशिया वगैरह से किसी को अमेरिका जाना है या तो इधर से जाए, और अगर इधर से जा रहा है अफ्रीका जा रहा है तो भी ये बीच में आएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बंदरगाह है जो वर्तमान में सबसे व्यस्ततम शिपिंग लेन है ना, उसके पास में स्थित है ये बंदरगाह। ठीक है, तो इसलिए मतलब इनकी स्थिति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार त्रिकोणमाली बंदरगाह से सटे एक अच्छी तरह से विकसित तेल भंडारण सुविधा और रिफाइनरी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हमने यही बता दिया दोस्तों कि यह गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। इनकी जो सिचुएशन है वो विश्व के सबसे व्यस्ततम शिपिंग लेन के पास में स्थित है। इसके अलावा हमने ये बता दिया कि भाई इनके पास में इतनी स्टोरेज क्षमता है। इसके बाद में हमने ये बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर भी ये इतने इंपॉर्टेंट रहे थे और वर्तमान में तो आपको पता ही है कि शिपिंग लेन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वाली गुजर रही है। तो यहाँ पे अगर भारत को इस बंदरगाह की सुविधा मिल पाती है, यहाँ पे टैंक के फार्म मिल पाते हैं और अपनी एक स्थिति भारत को यहाँ पे मिल पाती है, तो भारत के लिए रणनीतिक रूप से तेल भंडारण सुविधा, रिफाइनरी डेवलप कर सकता है। इन सब चीज़ों के लिए भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका के इतने साल से एक तरह से बंद पड़े या फिर जिन पे कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा ऐसे टैंक फार्मों को फिर से डेवलप किया जाएगा तो उनकी भी आमदनी होगी। क्योंकि जो श्रीलंका चीन के कर्ज में डूबा हुआ है उनको कहीं से भी अगर इन्वेस्टमेंट मिलता है तो उनके लिए इस टाइम तो कम से कम एक अचीवमेंट ही होगा। इसी वजह से श्रीलंका ने हमको मतलब दिया भी है, वरना तो श्रीलंका की अपने से थोड़ी आजकल थोड़ी कम अच्छी बन रही है, लेकिन उसको पता है कि अपनी स्थिति खराब है, अब मदद लेनी पड़ेगी भारत की। तो दोस्तों
हमें सिर्फ त्रिकोणमाली पूछा गया था तो हमने त्रिकोणमाली स्पष्ट कर दिया। 50 वर्ड्स मैंने लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत पे त्रिकोणमाली पे 50 वर्ड से ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जैसे स्थिति बेस्ड क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ड आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम अगर बहुत इंपॉर्टेंट उनको लगता है तो 50 वर्ड से ज़्यादा तो किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगा, है ना। तो आपके लिए ये पॉइंट एक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए कीजिए प्लीज़। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में से आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा मेरी भी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कर देंगे अगर आप लोग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ और वीडियो बनाने चाहिए। अदरवाइज़ तो ऐसा लगता है यार कोई देखता ही नहीं है, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो नहीं रहा तो क्यों ही बनाए। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक पर्सन भी एक जने को शेयर करेगा तो वीडियो दोगुना चल जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।